नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं पितृदोष के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष को बहुत गंभीर माना गया है। कहा जाता है कि जब हमारे पूर्वज, हमारे पितृ हमसे प्रसन्न नहीं होते या उनके कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, तो कुंडली में पितृदोष बनता है। यह दोष जातक के जीवन में कई तरक्की या बाधाओं, कष्ट और परेशानियां लेकर आता है। पितृदोष के कई लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें समझकर कोई भी व्यक्ति यह जान सकता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह केवल संयोग नहीं बल्कि यह उनके पूर्वज की नाराजगी का संकेत है। चलिए बात करते हैं पितृदोष के लक्षण का। सबसे पहला और सबसे बड़ा लक्षण यह है कि घर में अचानक कलह और तनाव बढ़ते रहना। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगता है। परिवार के सदस्य आपस में सामंजस्य खोने लगते हैं। बिना किसी कारण के रिश्ते में खटास आने लगती है। कई बार यह भी होता है कि भाई बहन या पति पत्नी एक दूसरे से दूरी बनाने लगते हैं। यह अशांति केवल बाहरी नहीं होती बल्कि भीतर भी होता है। पितृदोष के कारण दूसरा बड़ा यह संकेत धन से जुड़ा होता है। ऐसे घरों में चाहे कितना भी धन आए वह रुकता नहीं। केवल कमाई बहुत तेजी से होता है लेकिन खर्च अचानक ऐसे स्थानों पर हो जाते हैं जिनका कोई ठोस कारण नहीं होता। बार बार धन हानि होती है, कर्ज बढ़ता जाता है, घर का मुखिया परेशान रहने लगता है। ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मी आती हैं लेकिन रुकने का नाम नहीं लेती। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब परिवार में अचानक चोरी, धोखा या निवेश में घाटा जैसी समस्याएं आने लगती हैं। तीसरा लक्षण स्वास्थ्य से जुड़ा है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है या जिनके परिवार पर यह दोष भारी पड़ रहा होता है, उनके घर में सदस्य बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। इलाज करवाने के बावजूद पूरी तरह से ठीक नहीं होते। कभी बच्चों पर, कभी बुजुर्ग पर अचानक कमजोर हो जाते हैं। कई बार तो यह देखने को मिलता है कि परिवार के किसी सदस्य की असामयिक मृत्यु हो जाती है। इस तरह की घटनाएं पूर्वजों की आत्माओं की शांति का संकेत देता है। चौथा संकेत संतान सुख से जुड़ा होता है। पितृदोष होने का अक्सर देखा गया है कि घर में विवाह योग्य लड़के लड़कियों की शादी में रुकावट आने लगती है। रिश्ता बनते बनते टूट जाता है या विवाह के बाद भी दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं रहता। संतान प्राप्ति में कठिनाइयाँ आती हैं। कई बार संतान होती ही नहीं या संतान पैदा होकर भी जीवित नहीं रहते। यदि संतान हो भी जाए तो वहाँ बार बार बीमार पड़ती है। यह माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती। यह सब पितरों की नाराजगी का स्पष्ट संकेत होता है। पांचवा लक्षण यह है कि घर में बार बार अशुभ घटनाएं होने लगती हैं, जैसे अचानक किसी का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, घर की महिलाओं का बार बार बीमार पड़ना, गर्भपात हो जाना या शुभ कार्यों का रुक जाना। जब कोई भी शुभ काम पूरा नहीं होता और उसके पहले परिवार के लोग निराश से भर जाते हैं, यह संकेत समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं पितरों की आत्माएं असंतुष्ट नहीं हैं। छठा लक्षण यह है कि सपने में पूर्वज दिखाई देने लगते हैं। कई बार लोग बताते हैं कि उन्हें बार बार सपनों में दादा दादी, नाना नानी या अन्य पूर्वज दिखाई देते हैं। कभी वे दुखी मुद्रा में होते हैं, कभी भूखे प्यासे, तो कभी कुछ मांगते हुए। यदि बार बार इस तरह के सपने आते हैं तो यह स्पष्ट है कि पूर्वज किसी प्रकार से अपना संदेश देना चाहते हैं। सातवां लक्षण यह है घर में पितरों की तस्वीर या उनके नाम से जुड़ी वस्तुएं अचानक टूटने या खोने लगती हैं। पूजा करते समय दीपक अपने आप बुझ जाता है या घर के कोनों में अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगती है। कई बार लोग बताते हैं उन्हें ऐसा लगता है जैसे घर में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। आठवां संकेत यह है घर में पशु पक्षी भी विचित्र व्यवहार करने लगते हैं। पितृदोष होने पर गाय बीमार पड़ने लगती हैं, कुत्ता बिना कारण भौंकते रहते हैं और कौवे अक्सर घर की छत पर मंडराते हैं।
खासकर जब कौवे बार-बार घर के आंगन में आकर आवाज़ करने लगे तो यह पितरों का संदेश होता है कि कुछ मांग रहे हैं। 9वां लक्षण यह है कि परिवार के लोग जीवन में स्थिरता नहीं पाते। नौकरी बार-बार बदल जाती है, व्यापार जमता नहीं, पढ़ाई में बाधा आती है, कितनी भी मेहनत करने पर भी सफलता देर से मिलती है। घर का कोई भी सदस्य हमेशा असंतुष्ट रहता है और परेशान रहता है। यह स्थिरता पितृदोष एक गहरा संकेत है। 10वां लक्षण यह है कि अचानक घर में के पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। तुलसी का पौधा जो सामान्यतः जल्दी नहीं सूखता, वह भी मुरझाने लगता है। घर की सकारात्मक ऊर्जा का अभाव महसूस होने लगता है। पूजा पाठ करने के बावजूद मन एकाग्र नहीं होता और मन में अशांति हो जाती है। पितृदोष के ये सभी लक्षण बताते हैं कि हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न नहीं हैं। वे चाहते हैं कि हम उनका स्मरण करें, उनका श्राद्ध और तर्पण करें, उनके नाम से दान पुण्य करें और उनकी आत्माओं को शांति दें। जब तक पितरों की आत्माएं शांति नहीं होती, तब तक जीवन में सुख शांति और प्रगति की संभावनाएं नहीं होती। नमस्ते दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे पितृदोष के उपाय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें।